हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पुनः। स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने देखा है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से ऊपर की ओर स्थित हो तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहा जाता है। इसी प्रकार जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से नीचे की ओर स्थित हो तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाता है। उदाहरण नंबर 1 है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। एक धरती है पृथ्वी, उस पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधी लंबवत, और धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु का मतलब होता है निचला वाला जो सिरा है, और वहाँ पर कोई बिंदु स्थित हो उसे पाद बिंदु कहेंगे। तो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है कौन सा बिंदु? धरती के एक बिंदु से। धरती का कोई बिंदु हो, मान लेते हैं कि धरती, ये कोई धरती हो गई। इस धरती के कोई एक बिंदु का नाम मैं दे देता हूं ए। इस बिंदु ए से 15 मीटर की दूरी पर, तो ये मान लेते हैं कि 15 मीटर की दूरी पर एक मीनार है जो ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। तो हम मान लेते हैं कि यह एक मीनार है। इस मीनार का नाम मैं दे देता हूं बीसी। यह एक मीनार है जो कि धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। तब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब यहां पर बिंदु है और यहां से शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार का शिखर ये होगा, यहां से उन्नयन कोण अर्थात ये दृष्टि रेखा बनेगी, ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा, इसके बीच का यह कोण, यह उन्नयन कोण, यह उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 अंश। तो यहां आ जाएगा 60 अंश। तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लीजिए कि बीसी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। अब चूंकि यह भी मीटर में, इसलिए हमने इसे भी मीटर में मान लिया है। ठीक, अब जो दिया है उसे आप लिख दें कि दिया है बीसी एक मीनार है और माना कि बीसी की जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई बीसी बराबर वह h मीटर है। तो हम मान लेते हैं कि h मीटर है। इसके बाद आधार का मान दिया हुआ है AC, तो AC का मान है 15 मीटर। अब एक उन्नयन कोण भी दिया हुआ है, तो उन्नयन कोण का नाम भी लिख दें कि कोण BAC। जिस कोण के लिए भी हम मान निकालते हैं, जिस कोण के लिए भी मान को रखा जाता है, उस कोण को बीच में रखते हैं। जिस कोण के लिए भी मान होता है उस कोण को बीच में रखते हैं। मतलब यहाँ कोण A का मान 60 अंश है, इसे बीच में लिखा जाएगा, तो कोण BAC लिखा जाएगा। BAC बराबर 60 अंश। यह है उन्नयन कोण। अब यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस समकोण त्रिभुज ABC में यदि हमें ऊंचाई ज्ञात करना हो, अर्थात ये समकोण त्रिभुज के लिए BC एक लंब होगा। इस न्यूनकोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और न्यूनकोण से जुड़ी हुई भुजा आधार। यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा AB कर्ण कहलाएगी। तो अब समकोण त्रिभुज में आधार दिया हो और लंब ज्ञात करना हो, मतलब लंब और आधार से संबंधित दो फार्मूले होते हैं। एक होता है कॉट के लिए और एक होता है टेन के लिए। तो हम टेन की सहायता से BC का मान प्राप्त कर लेंगे। तो लिख दीजिए समकोण त्रिभुज ABC में tan A बराबर tan A के लिए, तो tan A बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। लंब BC है तो BC बटे आधार AC है तो AC। मान रख दीजिए tan A, उन्नयन कोण 60 अंश है, तो tan A की जगह में हो जाएगा 60 अंश बराबर BC का मान h, तो h बटे AC का मान 15 है, तो यह आ गया 15 है। tan 60 अंश का मान करने के अंदर 3 होता है, तो tan 60 अंश का मान √3 बराबर हो जाएगा h बटे
15 है। 15 का तिर्यक गुणा कर दीजिए तो 15 करनी 3 बराबर h, या h अर्थात यह ऊंचाई आ गई, h ऊंचाई बराबर 15 करनी 3 मीटर। यह आ गया आंसर 15 करनी 3 मीटर। स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल नंबर थर्ड है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तब चिमनी की ऊंचाई बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। कोई प्रेक्षक है, मान लेते हैं कि कोई प्रेक्षक AB है जिसकी लंबाई दी हुई है 1.5 मीटर। हम मान लेते हैं कि यह कोई प्रेक्षक हो गया AB जिसकी लंबाई हो गई A से लेके B तक की 1.5 मीटर। अब इस प्रेक्षक की आंखों से किसी चिमनी का उन्नयन कोण 45 अंश दिया है और यह जो चिमनी है यह प्रेक्षक से 28.5 मीटर की दूरी पर है। मान लेते हैं यह प्रेक्षक है, इस प्रेक्षक से 28.5 मीटर की दूरी पर 28.5 मीटर की दूरी पर हम मान लेते हैं कि एक चिमनी स्थित है जो कि ऊर्ध्वाधर है। इसका नाम दे देते हैं CD। यह एक चिमनी है जो कि प्रेक्षक से 28.5 मीटर की दूरी पर है। अब प्रेक्षक की आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। यहाँ कोई प्रेक्षक यह है, इसकी आंख से किसी चिमनी के चोटी को देखा जा रहा है, चिमनी के शिखर को देखा जा रहा है, स्वाभाविक है उन्नयन कोण बनेगा। तो यहाँ से यह उन्नयन कोण दिया हुआ है। अब यह यदि दृष्टि रेखा है तो क्षैतिज रेखा जो पृथ्वी तल के समानांतर काल्पनिक रेखा जाती है उसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। यहाँ से आंख से सीधी पृथ्वी तल के समानांतर जाने वाली यह क्षैतिज रेखा, इस क्षैतिज रेखा और इस दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बना हुआ है वह है 45 अंश का। तो उन्नयन कोण 45 अंश हो गया। इस बिंदु का नाम मैं दे देता हूं E। तब चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है। यह चिमनी है CD, इसकी ऊंचाई हम ज्ञात करेंगे। तब देखें यदि BD 28.5 मीटर हो तो A से लेकर E तक की लंबाई भी 28.5 मीटर होगी। यदि BD का मान 28.5 मीटर हो तो AE का भी मान 28.5 मीटर होगा, क्योंकि आप देखें ABDE एक आयत की आकृति बन रही है तो इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, अर्थात BD AE के बराबर। इसी प्रकार जो AB है 1.5 मीटर तो वह लंबाई भी DE के बराबर होगी। मतलब ये जो लंबाई होगी D से लेके E तक की 1.5 मीटर यह इस AB के बराबर होगी। हमें CD की लंबाई ज्ञात करना है। CD यहाँ पर एक चिमनी है, इसकी लंबाई हम ज्ञात करेंगे। अब यहाँ आप देखें AEC एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। AEC में ये वाला जो कोण है 90 अंश का है। तब AE का मान दिया हुआ है, हम सबसे पहले CE का मान प्राप्त कर लेंगे और CE और ED के मान को जोड़ देंगे तो CD प्राप्त हो जाएगा। अतः इस समकोण त्रिभुज AEC में हमारे पास आधार का मान है, इस EC का मान हम प्राप्त कर सकते हैं। तब आधार और लंब हमें ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात में देखना है जिसमें आधार और लंब दोनों हो। तो वह होता है tan के लिए। tan के लिए लंब भी है और आधार भी होता है, तो tan के सूत्र से हम आसानी से CE का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए लिखते हैं जो दिया हुआ है कि दिया है AB एक प्रेक्षक है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है। इसके बाद प्रेक्षक से 28.5 मीटर की दूरी पर एक चिमनी CD है। तो BD बराबर लंबाई दी हुई है टोटल 28.5 मीटर और मान लेते हैं कि माना चिमनी
की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई बराबर हम मान लेते हैं कि CD है, CD है, तब BD के बराबर में AE हो जाएगा। तो अतः आप लिख देवें कि BD बराबर AE बराबर 28.5 मीटर। सेम इसी प्रकार AB बराबर ED बराबर 1.5 मीटर। और यह जो CD है, इस CD को हम दो रूपों में तोड़ सकते हैं, एक CE और एक ED। तो CD बराबर हो जाएगा, यह चिमनी की ऊंचाई CD बराबर CE धन ED। तो CE का CE रहने दीजिए क्योंकि इसका मान ज्ञात करना है, धन ED का मान 1.5 दिया हुआ, ED बराबर 1.5। तो इसकी सहायता से हम CD का मान प्राप्त करेंगे। देखें अब आगे, समकोण त्रिभुज में tan के लिए सूत्र लगाएं। तो समकोण त्रिभुज AEC में tan A के लिए, तो tan A बराबर सूत्र होगा लंब बटे आधार लंब EC बटे आधार AE। लंब का मान ज्ञात करना है, EC बटे आधार का मान है 28.5 और tan A का मान है 45 अंश, उन्नयन कोण 45 अंश। तो A का मान उन्नयन कोण 45 अंश, tan 45। आगे हल कर दें, tan 45 का मान 1 होता है बराबर EC बटे 28.5, त्रिया गुणा कर दीजिए, 28.5 गुणित 1 तो 28.5 बराबर EC। यह EC का मान प्राप्त हो गया। हमें चिमनी की ऊंचाई चाहिए, अतः चिमनी की ऊंचाई बराबर चिमनी की ऊंचाई है CD। तो CD बराबर दिया हुआ है C धन 1.5। तो यह इसे आप कोष्टक में लिख दें, यह इसकी ऊंचाई। तो CD बराबर CE धन 1.5 जोड़ दें मान रखकर, CE का मान आया 28.5 धन 1.5 जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 का शून्य हासिल में आ गया 1, ये दशमलव, 8 और 1 9 और 1 10 का शून्य हासिल में आ गया 1, 2 और 1 हो गया 3। तो इसे लिखा जा सकता है 30 मीटर। यह निकल गई चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर।